कॉन्शियसनेस, चेतना क्या है? ये मिस्ट्री साइंटिस्ट भी सॉल्व नहीं कर पाए कि एक्चुअल में व्हाट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? चेतना कहां से आई? इसका सोर्स क्या है? ये कहां से जन्म लेती है और कहां कहां ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है? चेतना हमारे होने का एहसास, हमारे एग्जिस्टेंस, हमारी ये पूरी दुनिया हम फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, जान पाते हैं चेतना की वजह से ही, कॉन्शियसनेस की वजह से ही। तो भला ये कॉन्शियसनेस है क्या? इसकी मिस्ट्री पर हम बात करते हैं और इस कॉन्शियसनेस का कारण क्या है। तुम्हें नहीं लगता चेतना, जो भी तुम सोच रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो, एक्सक्लूड कर रहे हो, जो भी तुम जांच रहे हो, परख रहे हो, जो भी तुम कार्य कर रहे हो, जो भी एफर्ट तुम डाल रहे हो, उस एफर्ट का रिजल्ट, फेलियर, सक्सेस, फेलियर, योर फ्यूचर एंजाइटीज, योर पास्ट वरीज, ये सब कुछ मिलकर हमारी चेतना ही बनाता है, कॉन्शियसनेस ही बनाता है। मेरी थिंकिंग, मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरी कन्फ्यूजन्स, डाउट्स, मेरी इनसिक्योरिटी, इट्स ऑल कॉन्शियसनेस। ये मेरी चेतना ही है। मैं इसको कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में भी डिवाइड करता हूँ। देयर इज कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। लेकिन दोनों है तो चेतना ही, दोनों है तो कॉन्शियसनेस ही। तो कॉन्शियसनेस मीन्स एक व्यक्ति, मेरा मैं, जो भी है और जिससे भी अनुभव कर रहा है, जो भी सेंसेशन है, वो एक पॉइंट पर आकर वन हो जाती है। डर बहुत सारे हैं, किसी ना किसी चीज़ का डर है, लेकिन डर मूवमेंट तो एक ही है ना भाई। चाहे डेथ का डर हो, चाहे किसी को खोने का डर हो, चाहे पैसे खोने का डर हो, लेकिन है तो वो डर ही ना। इसको डिवाइड मत करो, इसका डर उसका डर, है तो वो डर ही। तो कॉमन पॉइंट पर हमारी चेतना एक ही है। पहले के टाइम पर भी लोगों के अंदर जेलसी थी, हेट था, वायलेंस था, एंगर था, एग्रेशन अभी भी है। पहले भी युद्ध होते थे, अब भी हो रहे हैं। पहले भी मानव प्रजाति अपने आप को बदलना चाहती थी, अब भी चाहती है। पहले भी वो ये प्रश्न पूछती थी, गॉड एग्जिस्ट और नॉट, अभी भी पूछ रही है। इट मीन्स हमारी जो कॉन्शियसनेस है, उसका जो कंटेंट है, वो एक ही है, बोथ आर सेम। हाँ, ये जरूर हो सकता है आज के समय में, आज के टाइम पर इंफॉर्मेशन ज़्यादा है तो हमने नए वर्ड्स ऐड कर लिए, कुछ नई कहानियाँ ऐड कर ली, कुछ नई बातें, कुछ नए एक्सप्रेशन अपने आप को और एक्सप्रेस कर रहे हैं हम। बस ये हो सकता है। तो कॉन्शियसनेस यानी चेतना, मतलब आप जिस भी तरीके से अपने आप को महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पर। अब क्या आपकी कॉन्शियसनेस, ह्यूमन की कॉन्शियसनेस, हम मानते हैं कि सबकी ह्यूमन की कॉन्शियसनेस एक है। देयर इज अ वन कॉन्शियसनेस ऑफ ऑल बीइंग। मेरी,
मैंने बताया जो ह्यूमन प्रजाति है वो भी पहले भी ऐसी थी, अभी भी है। आपके अंदर देखोगे, या फिर कोई व्यक्ति जो इंग्लैंड के अंदर रहता है या फिर किसी और देश का है, वो भी, उसके अंदर भी डर है, एंगर है, एंजाइटी है, वो भी बंधा हुआ है, वो भी कंफ्यूज है रिलीजन से, धर्मों से, अपनी नेशनैलिटी से, ठीक है। उसके अंदर भी बायसनेस है, उसके अंदर भी चालाकी है, इंटेलिजेंस है, आपके अंदर भी है। हम सब ह्यूमंस, यानी कॉन्शियसनेस एक ही है। लेकिन क्या हमारी कॉन्शियसनेस और एक जानवरों की कॉन्शियसनेस भी एक है, चेतना भी एक है? क्या हमारी कॉन्शियसनेस और पेड़ पौधों की कॉन्शियसनेस भी एक है? अगर हम इसकी बात करें तो कॉन्शियसनेस का मतलब यहाँ पर यह है कि किस में कितना इवोल्यूशन हुआ है कॉन्शियसनेस में। मीन्स किसकी कॉन्शियसनेस ज़्यादा एक्सपेंडेड है, कौन कितना ज़्यादा फैला हुआ है। किसी की कॉन्शियसनेस सिकुड़ी हुई होती है। जैसे एक व्यक्ति अगर एनलाइटेंड हो गया, ठीक है, या उसको स्पिरिचुअल, तो उसकी कॉन्शियसनेस फैल जाती है, उसके अंदर वननेस आती है। और जिसकी कॉन्शियसनेस जितनी कम इवॉल्व हुई है वो उतना सिकुड़ा हुआ होता है। पेड़ पौधों की कॉन्शियसनेस बहुत सिकुड़ी हुई है, इसलिए वो सिर्फ अपने स्तर ही सीमित रहते हैं। जानवरों की थोड़ी सी ज़्यादा है, इंसानों की थोड़ी सी और ज़्यादा है। समझ लो, सबसे कनेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और बुद्ध पुरुषों की कॉन्शियसनेस और हाई है, और इवॉल्व हो चुकी है। एक व्यक्ति जो अपने कंटेंट को खाली करता है तो वो कॉन्शियसनेस के एक पॉइंट को देख सकता है, कैन सी द वन whole point of this creation. He will see कि पूरे ब्रह्मांड की एवरीथिंग कॉन्शियसनेस का बेस एक ही है। तो ये जो हम अस्तित्व में देख रहे हैं ना, ये नोन है, नोन कॉन्शियसनेस है। देयर इज अननोन कॉन्शियसनेस, मीन्स डीप कॉन्शियसनेस, विच इज, अब तुम बोलोगे कहाँ से है, इसका सोर्स क्या? ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और ये थी और रहेगी भी। इसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। इमेजिन करेंगे तो फिर हम डाउट में फंस जाएंगे, माइंड में फंस जाएंगे। इट जस्ट एग्जिस्ट। ये है और रहेगी, पहले से थी। कई सारे फिलोसफर ने भी ये बात की है ना, कहते हैं कि गॉड अजन्मा है, भगवान अजन्मा है। उसका मतलब यही है। साइंटिस्ट कहते हैं बिग बैंग से पहले पता नहीं क्या था, टाइम नहीं था। तो आप देखोगे कहाँ से चीज़ों की शुरुआत हुई, यू डोंट नो, बट चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बस हैं। रीज़न आप दे रहे हो उनको ज़बरदस्ती कि क्यों एग्जिस्ट करती हैं। होप मैंने चेतना का, कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट आपको थोड़ा बहुत क्लियर किया होगा। और कुछ चीज़ों को जाना करो, समझा करो, है ना। बेसिक चीज़ें समझा करो। नए लोग जो आए हैं उनसे कह रहा हूँ, पढ़े रहते हैं बस खाली ऐसे ही, कंफ्यूज रहते हैं। क्यों कंफ्यूज हो? मेरे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 24 वीडियोस का ये कोर्स है, मेडिटेशन बता रखी है इसमें, अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, रिलेशनशिप क्या है, फियर क्या है, सफरिंग क्या है, सभी के बारे में बात की है। मैं कौन हूँ, हु एम आई, डुअलिटी क्यों होती है हमारे अंदर, थॉट क्या है, एंडिंग ऑफ थॉट, सबके बारे में बात की हुई है। मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लो। और 750 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है ना। अगर आपको ऑर्गेनिक कंटेंट पसंद है, नेचुरल कंटेंट पसंद है, अगर आप एक्चुअल में अपने आप को संवारना चाहते हैं, जीवन को समझना चाहते हैं, सो इट्स रियली हेल्पफुल फॉर यू। मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लो, 9773529489। डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ से जाकर आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।